जय माँ भवानी, जय राजपूताना। आज की वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, लेकिन आप सबसे निवेदन है पूरी अवश्य देखें, बहुत ही जरूरी है। अहीर का दुर्व्यवहार या दो तरह का व्यवहार या दोगलापन इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। एक तरफ तो ये खुद को अघोषित क्षत्रिय कहते हैं और यादव से अपने आप को जोड़ते हैं और श्री कृष्ण के वंशज का एक ढुंढुना बजाते फिरते हैं हर जगह, और वहीं दूसरी तरफ जब आती है भीख मांगने की बात तो अपने आप को दलित बताते। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को स्वयं को राजपूत बॉय कहने पर ट्रोल करने में कई स्वघोषित दलित चिंतक भी शामिल हैं, जिनमें अहीर भी हैं। वे वही है जो यह रोना रोते हैं कि संविधान के अनुसार देश चलना चाहिए, जबकि संविधान में निजता के अधिकार के अनुसार यानी कि स्वयं को लेकर अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है। जो क्या यह चिंतक उस स्वतंत्रता को ही अपना ईर्ष्या में नहीं रौंद रहे हैं? एक अहीर जाति के विचारक जो स्वयं को दलित चिंतक बताते हैं और अपनी सांप्रदायिक और फिर ठेके पर प्रोफेसरी भी अहीर जाति की गठजोड़ से पाते हैं, वह जडेजा को ट्रोल करते हैं। आपके अलावा किसी को शस्त्र उठाने की अनुमति नहीं थी और अब आपने किसी विदेशी हमलावर को निराश नहीं किया। इन्होंने सीधे तौर पर राजपूतों को देश के गुलामी और तमाम अन्य हमलों के लिए ताना दिया था, और वह भी झूठ के साथ। यह झूठ ही है कि धर्म के अनुसार किसी को भी शस्त्र उठाने की आज्ञा नहीं थी। वो झूठ कैसे है मैं आपको अभी साबित करके बता देता हूँ। यदि ऐसा कुछ होता तो कहीं तो लिखा होता, वह साथ ही ब्राह्मणों को भी शस्त्र चलाने की आज्ञा ना होती, और शेष बातों को जाने देते हैं और महागाथाओं से ही प्रमाण लेते हैं। तो हनुमान, परशुराम, कर्ण, बबरीक, एकलव्य आदि जैसे पात्रों को शस्त्र धारण करना उचित होता, जबकि यह सभी क्षत्रिय नहीं थे। इन्होंने शस्त्र कैसे धारण किया? क्या कभी भी राज्य और धर्म की रक्षा के लिए हिंदू धर्म में शस्त्र उठाना वर्जित है? ऐसा तो संपूर्ण धर्म शास्त्र में कहीं नहीं है और कोई भी धार्मिक विद्वान इसे कहेगा ही नहीं। और यदि हम भारत की बात करें तो दलितों व पिछड़ों में जानकारी के अभाव के चलते उनके भीतर की ईर्ष्या का उपयोग करने वाले तथाकथित जाति वाले बुद्धिजीवी यह भी नहीं जानते कि मध्य युगीन भारत का अर्थ यह आज का राजनीतिक भारत नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में सैकड़ों राजा हुआ करते थे और सैकड़ों राजा अधिक दूर न जाते हुए यदि भारत का आधुनिक स्थिति पढ़ा जाए तो मिल जाएगा कि सरदार पटेल ने कितनी रियासतों का विलय कराया था, जो किसी एक उत्तरदायित्व संपूर्ण भारतवर्ष को बचाना नहीं था। हाँ, क्षत्रिय मार्शल जाति थी, शासक जाति थी, यह एक सर्वविदित तथ्य है। यानी दलितों पिछड़ों से सीमित ज्ञान और अथाह ईर्ष्या का दोहन ही किया जाता है। यहाँ एक तथ्य और विचारणीय है कि मुगलों और अंग्रेजों के समय तो पेशवाई, मराठा, सिख कहीं अधिक शक्तिशाली थे, तो यह भारत की रक्षा न कर पाने का सवाल उनसे क्यों नहीं पूछा जाता? राजा रणजीत सिंह का राज्य तो अफगानिस्तान तक था और लाहौर राजधानी थी। इसी प्रकार से ब्राह्मण पेशवाई का शनिवार बाड़ा व मराठाओं का सिंधिया और होलकर घराने मुगलों व अंग्रेजों से हुए हार के अधिक उत्तरदायित्व हैं, क्योंकि ये लोग सीधे सीधे अंग्रेजों से जाकर मिल गए थे। यदि ठीक से पढ़ लिया जाए तो मिलेगा कि यह सब अधिक नहीं 200 से 300 साल पहले यह सारा कुछ हुआ है। और राजपूतों के प्रति ईर्ष्या वमन करने से पहले यह भी तथ्य तो जाने कि हेमू विक्रमादित्य ने हुमायूं और मुगलिया सल्तनत को खदेड़ दिया था, लेकिन वह भी एक राणा ही था, अमरकोट का, जिसने हुमायूं और अजन्मे अकबर को शरण दी थी। यानी राजपूतों में यह भी नैतिकता थी जिसने सबसे अधिक इनकी हानि की है। किसी भी पिछड़े को हर राजपूत गाली के लायक लगता है, लेकिन किसी को भी वीपी सिंह, अर्जुन सिंह, एसपी सिंह नहीं दिखते। वैसे दलितों पिछड़ों को के बुद्धिजीवी केवल भावनाओं का ही दोहन करते हैं। ऐसे ही बुद्धिजीवी थे जिन्होंने पिछली मोदी सरकार में मानव संसाधन विकास के उप मंत्री रहे उपेंद्र कुशवाहा से ट्वीट करवाते हुए ठाकुर ध्यानचंद सिंह वैश्य को काची बता दिया था। तो यह जाति वाले मात्र ईर्ष्या वमन करते हुए केवल झूठ को लपेटकर खुश होते हैं। अहीर जाति के संपादक के भगवान यानी अहीर जाति के नेता अखिलेश तो स्वयं को भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं, यानी यह भगवान थे, जबकि यह उसी प्रकार का झूठ है जैसे दधा ध्यानचंद्र काची थे। अब यदि अहीर नेता यदि भगवान के वंशज हैं तो इनके वंश के लोग क्यों नहीं हथियार उठाए, अथवा इन्होंने क्यों हथियार डाल दिए थे? और भगवान के वंशज कैसे पिछड़े हो सकते हैं? मतलब इनको पिछड़ा भी बनाना है और मुख्यमंत्री बनने के बाद दादा बदलकर भगवान भी बनाना है।
यूरोप में भी रेस और क्लान को लेकर एक गौरव की अनुभूति उपस्थित है, जबकि हारने को तो स्पेन भी अरबों से हारा और करीब 500 साल सल्तनत रही। कभी उस्मानिया की शक्ति उस रोमन केंद्र तक पहुंच गई थी जिसने दुनिया जीत ली थी। तो मध्यकाल में हार जीत होती रही और मार्शल रेस ने हार में जान भी दी है और जीत में उल्लास भी मनाया है। यह ट्विटर, फेसबुक का ट्रोल या गप्पाबाजी नहीं होती कि कहीं से कहीं झूठ बोलकर कोई भी देवता बन जाए और पिछड़ा भी रहे। एक सवाल यहाँ यह भी है, यदि आप दादा बदलने की लाइन में हैं और कृष्ण, चंद्रगुप्त व सुहेल देव को अपना दादा बनाने में जुटे हैं, तो फिर काहे को पिछड़ा और दलित का रोना रोते हो? फक्र से क्षत्रिय बनो। और क्यों बताते हो कि रक्षा करना केवल एक जाति का उत्तरदायित्व था? तब ये बातें भी याद आ जाती हैं। और यदि क्षत्रिय को ही शस्त्र उठाना तय था और समस्त दोष उसी का है, तो झूठ क्यों बोलते हो कि तमाम शासक आपके दादा थे? जाहिर सी बात है, जो लड़ने के योग्य था सब राजा उसके ही दादा हैं। ईर्ष्या इतनी भी ना कीजिए जैसे आरएसएस क्षत्रियों से ईर्ष्या करता है। इसलिए उसने ऐसा गप प्रसारित किया है जिससे हर क्षत्रिय राजा के दावेदार अन्य जाति होने लगी। लेकिन यह दावेदारी मात्र गौरव के लिए है, बाकी रो रो कर शोषण का दुखड़ा भी रोना है। रविंद्र जडेजा को गर्व है क्योंकि वह धरती का पुत्र है और मार्शल जाति से है। उनके पुरखे लड़े थे। हार जीत, मान अपमान तो एक पक्ष है, लेकिन संघर्ष किया था और आज भी है। बाकी यहाँ तो मुख्यमंत्री बनना है, जाति का थानेदार आ जाए तो दलाली कर लेना है और उनको यह समझ नहीं आएगा। असली कृष्णवंशी रविंद्र जडेजा का पूरा समर्थन है। गर्व से लिखिए राजपूत बॉय और गर्व से कहिए कि आप राजपूत हैं। जलने वाले तो कुछ भी भौंकते रहेंगे, भौंकने दीजिए। जय मां भवानी, जय राजपूताना। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अहीर भाइयों के पास भर भर के शेयर करें। धन्यवाद।